बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BSN सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री यूनिट नंबर 4 केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। सर मोहम्मद इकबाल लेक्चरर केम्यू आइनिस की स्लाइड्स हैं। आप लोगों ने इस स्लाइड्स को जो है फॉलो करनी है और इसको रीड करनी है और इससे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि पेपर आप लोगों की इस स्लाइड से बनेंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को जो है डिस्कस करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स है क्या चीज़। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे मुश्तमिल होता है। ओके, कार्बो मीन कार्बन, हाइड्रेट्स मीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास थ्री एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसके मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं हमारे पास। मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड्स है। अगर हम मोनोसैकेराइड की बात करें तो मोनोसैकेराइड मीन 1 यूनिट। तो मोनोसैकेराइड हमारे पास जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, 1 शुगर यूनिट है। ओके, इसमें ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और ग्लैक्टोज है। ये जो है हमारे पास मोनोसैकेराइड है। और डाइसैकेराइड क्या होता है, जिसमें 2 शुगर्स हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सक्रोज के, लैक्टोज के, माल्टोज के। ओके, इसके बाद है थर्ड पे ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में फ्यू शुगर यूनिट्स होते हैं, 3 to 10 शुगर यूनिट्स होते हैं। रेफिनोज है, स्टेकायोज है। ओके, इसके बाद है फोर्थ वन पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड में क्या है, ये लॉन्ग चेन है शुगर मॉलिक्यूल के, और इसको हम फाइबर्स भी कहते हैं। इसमें सेलुलोज है, स्टार्च है, और ये जो है सब इसमें जो है होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हम कार्बोहाइड्रेट की डिफिनेशन और इसके साथ साथ जो है इसके जो 4 क्लासिफिकेशन है, मोनोसैकेराइड है, डाई है, ओलिगो है, पॉलीसैकेराइड्स है, इसको हम डिस्कस करेंगे और इसके एग्जांपल्स को। और फिर इसके साथ साथ जो आइसोमेरिज्म है, स्टीरो आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है, एल है, डी ग्लूकोज है, इन सब को हम जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात आप लोग रिमेंबर रखिए, याद रखिए, ये जो चैप्टर है इसमें मुख्तलिफ किस्म के टर्मिनोलॉजीज है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन आप लोगों ने जो है डरना नहीं है, आप लोगों ने जो है घबराना नहीं है सबसे पहले। ओके, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ आप लोगों ने इसको जो है नोट करना है और इसी को जो है पेपर के लिए रेडी करना है। ओके, कल पेपर में आप लोगों की कोई मसला नहीं होगा। ओके, हर एक वर्ड, हर एक जो है फार्मूला बंदा तो याद नहीं कर सकता है और न वो पेपर में आ सकता है, लेकिन जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आप लोगों के साथ एलाबोरेट करता हूँ। ओके, जो भी मेरा लेक्चर फॉलो करता है इंशाल्लाह इसका पेपर अच्छा होगा। ठीक है, और इसके बाद जब बायोकेमिस्ट्री हम कंप्लीट करेंगे तो 2-3 ईयर्स के पास्ट पेपर हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है 1 by 1 MCQ सॉल्व कर लेंगे। तो फिर आप लोगों की इवैल्यूएशन भी होगा, आप लोगों को पता भी चलेगा कि किस तरह मेरा जो प्रिपरेशन है वो हुआ है या हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चले स्लाइड को जो है स्टार्ट करते हैं। स्लाइड से पहले ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्कस कार्बोहाइड्रेट इंक्लूडिंग इट्स जनरल स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करना है कि कार्बोहाइड्रेट्स है क्या चीज़। फिर इसके जो जनरल स्ट्रक्चर है वो हमने डिस्कस करना है, जनरल फार्मूला डिस्कस करना है। इसके क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस करने हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। इसके बाद हमने इसके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स बॉडी में इसका जो है फंक्शन किया है। Compare the 3 major classes of carbohydrates that are monosaccharide, disaccharides and polysaccharides। फिर हमने मोनोसैकेरम, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स को जो है कंपेयर करना है कि इनमें कौन कौन से जो है मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंसेस हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं स्लाइड्स के। कार्बोहाइड्रेट्स डिफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड केमिकली एज। केमिकली अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करते हैं तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अल्डिहाइड आर कीटोन डेरिवेटिव्स ऑफ द हायर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल are compounds which yield these derivatives on
हाइड्रोलिसिस। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इसको जरा आप लोग रिमेंबर रखिए। एक वर्ड यूज हुआ एल्डिहाइड, दूसरा वर्ड यूज हुआ कीटोन। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो एफएससी में ये डिस्कस किया होगा, लेकिन अगर आपने डिस्कस नहीं किया है तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना है, मैं आप लोगों के साथ जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शेयर करता हूँ। अल्डिहाइड क्या होता है? अल्डिहाइड हमारे पास अगर हम देखें, ये कार्बन है, इस तरह जो है इसी तरफ हाइड्रोजन है, इसी तरफ ये जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है ये भी हो सकता है R CH3, ओके, या ये हाइड्रोजन भी हो सकता है। ऊपर इसके जो है क्या होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होता है एल्डिहाइड, जो एक तरफ हाइड्रोजन हो। ओके, तो ये क्या है एल्डिहाइड है। तो अगर आप देखें शुगर को, तो शुगर में क्या होता है ग्लूकोज में, आप लोगों को पता है ये एल्डिहाइड है ना। तो एल्डिहाइड में क्या होता है, इस तरह की जो है होता है, इस तरह होता है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ओके, यहाँ पे OH है, इसी तरह HOH, इसी तरह जो है ये क्या है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है तो इसका क्या मतलब है, ये एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड फार्मूला है। अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन क्या होता है, कीटोन हमारे पास इस तरह होता है, ये कार्बन है, तो इस तरफ भी हमारे पास जो है CH3 होगा या R होगा, R CH3 एक चीज है, इसी साइड में भी CH3 होगा, और ऊपर जो है क्या होगा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास कीटोन है। तो अगर हम यहाँ बात करें जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज क्या है कीटोन नेचर है। तो इसमें अगर हम देखें तो इस तरह जो स्केलेटल जो होता है स्केल, तो इसमें क्या होता है, इस तरह ऑक्सीजन इसमें होता है, इस तरह हाइड्रोजन इसी साइड पे, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इस तरह ये क्या है, ये हमारे पास फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये हमारे पास जो टू वर्ड्स है अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, तो ये हमारे पास वही चीजें हैं। ओके, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या मतलब है, अल्कोहल वो होता है जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है अल्कोहल है। अगर हम देखें ये CH3 है, इसके साथ OH है, तो ये क्या है, ये मीथानोल है, मीथानोल या मिथाइल अल्कोहल। तो ये हमारे पास क्या है अल्कोहल सिंपल। और अगर हम पॉलीहेंड्रिक की बात करें तो एक से ज्यादा OH जब अटैच हो, ओके, तो ये क्या है पॉलीहेंड्रिक अल्कोहल है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट को देखें तो ये पॉलीहेंड्रिक हो सकता है। आगे हम स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। जब OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 से ज्यादा हो तो इसे क्या कहते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल आर कंपाउंड्स। ओके, अब हम क्या करते हैं which yield these derivatives on hydrolysis। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की हाइड्रोलिसिस करें, कार्बोहाइड्रेट्स की हाइड्रोलिसिस हम कैसे करते हैं, जब हम इसके साथ वाटर को रिएक्ट करें। ओके, तो ये कौन कौन सी चीजें हमें दे सकता है, ये हमें पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी दे सकता है, ओके, कीटोन्स डेरिवेटिव्स भी दे सकते हैं, एल्डिहाइड डेरिवेटिव्स भी दे सकते हैं। तो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट के अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो कौन कौन से डेरिवेटिव्स हमें दे सकता है। ओके, तो ये हमें दे सकता है एल्डिहाइड, कीटोन डेरिवेटिव्स, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल या कंपाउंड्स। ओके, तो ये है हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और डिफिनेशन। इसके बाद है द लेटरल मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज हाइड्रेटेड कार्बन। लेटरल मीनिंग कार्बोहाइड्रेट की क्या है, हाइड्रेटेड कार्बन, वो कार्बन जो हाइड्रेटेड हुआ है, इसके साथ जो है H हो और O हो, CHO। ओके, तो अगर हम बात करें CHO किस तरह होता है, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड O है, और इस तरह जो है इसके H है, और इसी तरह वो जो लॉन्ग टर्म चेन होता है, तो ये क्या है, ये हमारे पास हाइड्रेटेड कार्बन है। ओके, क्लासिफिकेशन में क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। ये 4 मेजर ग्रुप्स में जो है डिवाइड हुआ है, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड 1 सिंपल शुगर यूनिट, डाइसैकेराइड हमारे पास 2 शुगर यूनिट्स, ओके, जो सक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, ये सब जो है डाइसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है, रेफिनोज है, स्टेकायोज है, जो फ्यू शुगर यूनिट्स है, इसमें 3 to 10 यूनिट्स। और पॉलीसैकेराइड्स जो लॉन्ग चेन आप शुगर मॉलिक्यूल्स है, और इसको फाइबर्स भी कहते हैं। ओके, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं और डिस्कस करेंगे भी इस स्लाइड्स में। ओके, मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, मोनो मीन 1,
और सैकराइड्स मीन सकरम, सकरम मीन्स यूनिट, 1 यूनिट आल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर। अगर पेपर में आप लोगों से पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल शुगर, तो मोनोसैकराइड्स। ओके, दोज विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू सिंपलर फॉर्म, ये मजीद आप इसके ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। ये जो मोनोसैकराइड है, मोनो मीन 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट तो आप मजीद डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, इसको मजीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आप इसकी रिएक्शन वाटर से नहीं कर सकते। ओके, कि मजीद आप इसको सिंपल करें। ओके, तो ये हमारे पास एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। जनरल फार्मूला CnH2nOn। ओके, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। ये क्या है? CnH2nOn। इसका क्या मतलब है? अगर इनके नंबर आप 1 डालें तो इसका क्या मतलब है? C1 n की जगह 1 और इसके जगह 1, तो 2 1 2, तो इसका क्या मतलब? C1H2O, CH2O। तो रेशो क्या है? अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड के रेशो क्या है, तो 1:2:1। इसका क्या मतलब है? CHO, ऑक्सीजन 1 होना चाहिए, कार्बन 1 होना चाहिए, हाइड्रोजन 2 होना चाहिए। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। अगर हम एक और बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास है N2 है नंबर ऑफ कार्बन, तो इसका क्या मतलब है? C2। ओके, और इच जो हमारे पास है 2N2 2, ऑक्सीजन भी 2, तो 2 2 4, तो इसका क्या मतलब है? C2H4O2। तो ये इस तरह के जो है इसका फार्मूला है, इस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। दे कैन बी सब डिवाइडेड फर्दर, ये फर्दर भी डिवाइड हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम बाय प्रोसेस एज ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि कार्बन नंबर एटम पे डिपेंड करता है। ओके, जिस तरह हमने इन का वैल्यू 1 डाला तो ये क्या बना? मोनोज। ठीक है, अगर हमने 2 दिया तो डायोज, अगर हम इसको 3 डालें, इसकी जगह हम 3 डालें, तो 3 2 6। ओके, और ये 6 नो, तो 2 सॉरी, तो C2H4O। अगर हम इसको 3 करें, इनकी जगह हम 3 ले, तो C3H6O3। तो ये हमारे पास क्या है? ट्रायोज। इसी तरह टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। तो ये डिपेंड करता है कार्बन एटम के नंबर पे, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। नंबर बी, डिपेंडिंग अपॉन वेदर अल्डिहाइड्स और कीटोन ग्रुप आर प्रेजेंट एट अल्डोज और कीटोज। और ये डिपेंड करता है कि अल्डिहाइड CHO ग्रुप कहाँ पे है और कीटो ग्रुप कहाँ पे है। ग्लूकोज ये जो चेन है इसके मिड में है या इसकी साइड पे है। अगर साइड पे है तो एल्डिहाइड है, अगर बीच में है, मिड पे है, तो कीटोन में है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि अगर इसमें एल्डिहाइड बॉन्ड है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डोज है, अगर कीटोन है तो कीटोज है। सिंपल इज दैट। ओके स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, इजी है। ओके स्टूडेंट्स, ये जनरल फार्मूला है हमारे पास ट्रायोज के। C3 है तो ट्रायोज है। ओके, और अगर इसको हम देखें तो इसके जो एल्डो शुगर है साइड पे जो एल्डिहाइड्स है, तो ये ग्लाइको एल्डिहाइड्स है। और इसके ट्रायोज के अगर हम कीटो शुगर बनाए या कीटो शुगर हम चेक करें, तो ये क्या? डाइहाइड्रो एसीटोन होगा। ओके, इसी तरह टेट्रोज के आप देखें, टेट्रोज टेट्रामीन 4 और कार्बन भी 4 है। तो इस तरह फार्मूला आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो इसके एराइथ्रोज है, एराइथ्रोज एल्डो शुगर्स है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। ओके, और एराइथ्रोज जो है, एराइथ्रोलोज जो है, ये हमारे पास कीटो शुगर है। अगर हम पेंटोज की बात करें C5, ओके, पेंटामीन 5N, ये कार्बन भी 5 है, और 2 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करके 10 और यहीं पे 5। तो राइबोस क्या है? अल्डो शुगर है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। और कीटो शुगर जो है हमारे पास राइबोलोज है। ओके, ये राइबोज है, ये राइबोलोज है। ओके, अगर हम हेक्सोज की बात करें, C6H12O6 जो ग्लूकोज है। ओके, तो ग्लूकोज हमारे पास क्या है? एल्डोज शुगर है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ये काफी बार आ चुका है। ओके, कि ग्लूकोज इज एल्डो शुगर। ओके, और फ्रक्टोज इज कीटो शुगर। अगर आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फार्मूला देखें तो बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस इसमें नहीं है। अगर है तो सिर्फ कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप के चेंजेस है। तो कीटो शुगर हमारे पास फ्रक्टोज है और एल्डो शुगर हमारे पास ग्लूकोज है। ओके स्टूडेंट्स, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट ओके एल्डोज एंड कीटोज
स्टूडेंट्स इसको डिस्कस करते हैं कि एल्डोज किया है और कीटोज किया है। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ जो है शेयर किया हूं कि ये आप देखें साइड में किया या हाइड्रोजन, ओके, और कार्बन जो है साइड पे है, तो ये क्या है, अल्डोज है, ओके, एल्डिहाइड्स ग्रुप है, ग्लूकोज के ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर यहां पे आप देखें तो ये सेकंड नंबर पे है, कार्बन बीच में है, इस साइड पे भी आर कार्बन, इस साइड पे भी आर कार्बन, ओके, तो ये क्या है, कीटोज है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, और कीटोज में फ्रक्टोज है, ओके, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ओके। यहाँ पे अगर हम देखें तो डी और एल ग्लूकोज के बाद की गई है, ओके। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों ने जानना है कि ये डी का क्या मतलब है और एल का क्या मतलब है, ओके। तो एल का मतलब है लीव रोटेशन, ओके, लीवो रोटेशन, और डी का मतलब है डिक्स्ट्रो रोटेशन, ओके। अगर हम डिक्स्ट्रो रोटेशन की बात करें तो डिक्स्ट्रो रोटेशन क्या है, जब आप इस ग्लूकोज से लाइट को पास करते हैं तो ये ग्लूकोज रोटेट होता है क्लॉकवाइज, जिस तरह वॉच जो है क्लॉकवाइज जो है रोटेट होता है, तो ये इसी तरह रोटेट होगा, ओके। राइट तरफ जो है ये बेंड होगा, तो ये हमारे पास डिस्क रोटेशन है, ये पॉजिटिव है। हमारे बॉडी में ये वाला जो है डी ग्लूकोज होता है, ओके, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। अगर हम एल की बात करें तो ये लीव रोटेटरी है। लीव रोटेटरी का मतलब ये है कि जब इस ग्लूकोज से आप जो है लाइट पास करते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेट होता है, इस तरह वॉच के अगेंस्ट, ओके, इस तरह की जो है रोटेशन करता है। तो ये क्या है, ये लीव रोटेटरी है, ओके, लीव रोटेटरी, ओके। ये लेफ्ट तरफ जो है बाइंड होता है और ये नेगेटिव होता है। एमसीक्यूज अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और कंसेप्ट शेयर करूं, ये हमारे पास 2 जार्स है, ओके, 2 जार्स है हमारे पास। इसमें भी मैंने जो है डी ग्लूकोज जो है लिया है, इसमें एल ग्लूकोज को लिया है, ओके। तो अगर इस डी ग्लूकोज से आप लाइट जो है पास करें तो ये किस तरह जो है रोटेट होगा, ये इस तरह जो है राइट की तरफ रोटेट होगा, ओके। और अगर एल की हम बात करें, इससे अगर हम लाइट पास करें तो ये इस तरह एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो है ये रोटेट होगा, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, एल, और ये डी ग्लूकोज है, ओके। तो डी और एल ग्लूकोज हमारे पास जो है एक दूसरे की स्टीरो आइसोमेरिज्म है। स्टीरो आइसोमेरिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट याद रखना। स्टीरो आइसोमेरिज्म हमारे पास होता है जब हम मिरर में खुद को देखते हैं, तो मिरर में या हम फोन पे जो सेल्फी ले रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये मिरर इमेज है, ओके। तो ये दोनों ग्लूकोज आपस में मिरर इमेज है, बिल्कुल सेम है। इसी साइड को आप देखें बिल्कुल सेम है, इसी को देखें बिल्कुल सेम है, ओके। और अगर बिल्कुल सेम है लेकिन सिर्फ रोटेशन चेंज है, ये OH यहाँ पे है, इसकी OH लेफ्ट पे है और इसकी राइट पे है, ओके। तो इस तरह ये जो है चेंज है, तो ये क्या है, ये सेल्फी है, ये मिरर इमेज है एक दूसरे की, ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद कीटोज की बात कर रहे हैं, तो कीटोज तो आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, दोनों की ये ग्रुप बिल्कुल सेम है, ये भी सेम है। और जस्ट जो है डी और एल फ्रक्टोज के, तो एक जो है क्लॉकवाइज जो है रोटेट होगा, ओके, और दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो इसकी जो ये साइड है आप देखिए, ओके, और इसकी इस साइड को आप देखिए बिल्कुल चेंज है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। एक्सेप्शन, अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट जनरल फार्मूला। कार्बोहाइड्रेट की तो ये जनरल फार्मूला है, ओके। पहले तो हम इससे पॉइंट करते थे कि ये रूल जो फॉलो करता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन अगर हम देखें तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जो इस ये फार्मूला फॉलो नहीं करता और फिर भी कार्बोहाइड्रेट है। अगर हम बात करें यूरेनिक एसिड, तो C6H9O7, ये बिल्कुल इसको फॉलो नहीं करता, क्योंकि अगर ये 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए और ये 12 होना चाहिए था। लेकिन ये फार्मूला जो है, ये फार्मूले से ये वाला जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, तो ये डिविएशन करता है, ये बिल्कुल सेम नहीं है। तो इस तरह भी हम कह सकते हैं कि फार्मूला डिफरेंट हो सकता है, फिर भी हमारे पास 7 कार्बोहाइड्रेट कंसिडर होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। अगर हम फ्यूकोज की बात करें तो C6H12O5, अगर ये फार्मूला तब ठीक होता जब O6 होता, ओके। तो और ठीक है लेकिन 5 है, तो ये हमारे पास क्या है, फार्मूला के साथ मैच नहीं करता, लेकिन फिर भी है कार्बोहाइड्रेट। अगर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इस तरह के कार्बोहाइड्रेट, इस तरह की कंपाउंड्स हमारे पास है जो फार्मूला में कार्बोहाइड्रेट्स के रूल फॉलो करता है, लेकिन
कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करें, ओके, तो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, ये दोनों तरफ H और ये O, ओके, तो ये तो फार्मूला को फॉलो करता है, कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है और H2 है, तो ये तो कार्बोहाइड्रेट का जो रूल है इसको फॉलो करता है, लेकिन फिर भी ये जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फार्मूला सेम है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है बल्कि एल्डिहाइड है। अगर हम इनोसिटोल की बात करें तो ये भी फार्मूला को जो है फॉलो करता है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये है इस स्लाइड का कि ज़रूरी नहीं कि एक कंपाउंड जो है फार्मूला को फॉलो करता है और हम इसको कार्बोहाइड्रेट कहें, ज़रूरी नहीं है। फार्मूला सेम हो सकता है लेकिन एलिमेंट कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। इस तरह भी हो सकता है कि इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे पास कंपाउंड है फार्मूला को जो है मैच नहीं करता, फॉलो नहीं करता और हम कहते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है, तो ये गलत बात है। बेशक फार्मूला जो है फॉलो नहीं करता लेकिन कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखिए कि वो कौन से कार्बोहाइड्रेट्स है जो फार्मूला को फॉलो नहीं करता लेकिन फिर भी हम कार्बोहाइड्रेट्स को कंसिडर करते हैं, तो यूरियोनिक एसिड्स और फ्यूकोज, ओके। और इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है कि वो कौन से नॉन कार्बोहाइड्रेट्स है जो कार्बोहाइड्रेट्स की तरह है, फार्मूला को फॉलो करता है लेकिन फिर भी हम इसको कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकते। तो ये फॉर्मल्डिहाइड्स है, ओके, CH2O एंड इनोसिटोल है। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना स्टूडेंट्स। मोनोसेकेराइड की बात करते हैं तो मोनोसेकेराइड में हमारे पास है ग्लूकोज जो ब्लड शुगर है, ओके, तो हमारे ब्लड में जो होता है, गैलेक्टोज है जो मिल्क में होता है और फ्रक्टोज है जो फ्रूट में होता है, ओके, मुख्तलिफ किस्म के ऑरेंज में, मैंगो में और एप्पल में, ये मुख्तलिफ किस्म के जो है चीज़ों में होता है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है ग्लूकोज कहाँ पे होता है, गैलेक्टोज कहाँ पे होता है, फ्रक्टोज कहाँ पे होते हैं। अब अगर हम डाइसेकेराइड की बात करें तो ये भी नाम से जो है जाहिर है, डाई मीन टू, सेकेराइड मीन सकरम, सकरम मीन यूनिट्स, 2 यूनिट्स, ओके। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 यूनिट से बनी हुई होते हैं, दोज का शुगर्स विच यील्ड 2 मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। इसका क्या मतलब है, अगर हम डाइसेकेराइड की हाइड्रोलिसिस करें, वाटर इसके साथ रिएक्ट करे, तो ये हमें 2 मॉलिक्यूल्स देगा, रिजल्ट में सेम या डिफरेंट, ओके। इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, CnH2O होल n माइनस 1, ओके। तो ये जो है हमारे पास फार्मूला है, ओके। तो इसी को भी जो है हमने याद रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह इसकी भी यूजेस है। एग्जांपल्स क्या है, अगर हम माल्टोज की बात करें तो माल्टोज क्या होता है, जब हम 2 ग्लूकोज को मिला के इससे माल्टोज बनते हैं, 2 ग्लूकोज आपस में मिल के इससे माल्टोज बनता है। तो अगर हम ऐसा करें कि माल्टोज के हम हाइड्रोलिसिस करें, माल्टोज के साथ हम वाटर को रिएक्ट करें, तो ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज देगा हमें, ओके। ये एमसीक्यूज याद रखें कि अगर माल्टोज के हम हाइड्रोलिसिस करें तो ये कितनी मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देगा, तो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देगा, ओके। अगर लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज क्या है, यील्ड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस। अगर हम लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस करें, वाटर के साथ इसका रिएक्ट करें, तो ये हमें क्या देगा, 1 यूनिट ग्लूकोज का देगा, 1 यूनिट और 1 मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का देगा। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए कि 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ गैलेक्टोज मेक ए लैक्टोज, ओके, जो मिल्क में फाउंड होता है। सक्रोज की अगर हम बात करें तो यील्ड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस। अगर हम सक्रोज की बात करें, सक्रोज को हम वाटर के साथ रिएक्ट करें, इसके हम हाइड्रोलिसिस करें, तो ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज देगा, ओके। ग्लूकोज एल्डोज है और फ्रक्टोज कीटोज है, ओके। अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को आपस में रिएक्ट करके तो इससे क्या बनेगा, सक्रोज। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के माल्टोज हमें क्या देगा हाइड्रोलिसिस पे, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ओके। ये एमसीक्यूज में बार बार आ चुका है। और लैक्टोज की अगर हम बात करें तो ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज देगा हाइड्रोलिसिस पे। अगर हम सक्रोज की बात करें तो ये हाइड्रोलिसिस पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज देगा। अगर हम लैक्टोलोज की बात करें तो लैक्टोलोज हमारे पास कीटो डाइसेकेराइड्स है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कीटो डाइसेकेराइड्स। नीचे माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज एंड लैक्टोलोज। तो लैक्टोलोज होता है, लैक्टोज नहीं, लैक्टोलोज, ओके। लैक्टोज क्या है,
ये ग्लूकोज है और गैलेक्टोज है, तो ये एल्डोज होता है और ये कीटोज होता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें माल्टोज, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू माल्टोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज इक्वल टू सक्रोज। तो याद रखना ये माल्ट शुगर है, माल्टोज माल्ट शुगर है, ये फ्रूट्स में जो है फोन होता है। अगर हम लैक्टोज की बात करें तो ये मिल्क शुगर होता है, ये मिल्क में फोन होता है। अगर हम सक्रोज की बात करें तो ये टेबल शुगर है जो हम घरों में यूज करते हैं। ओके, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इजी है, इंपॉर्टेंट है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। ट्रीहेलोज कंपोज्ड ऑफ 2 शुगर यूनिट्स, द ट्रीहेलोज जो है हमारे पास ये भी 2 शुगर यूनिट से बना हुआ है, लेकिन ये कहाँ पे मौजूद होता है? मशरूम में और इंसेक्ट्स में। मुख्तलिफ किस्म के जो इंसेक्ट्स हैं इसमें ट्रीहेलोज है, और मशरूम जो हमारे पास ये ज़मीन पे जो मुख्तलिफ किस्म के स्मॉल जो है मशरूम होते हैं, तो इसमें भी फोन होते हैं। ओके, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, पॉइंट टू बी नोटेड। देर आर द मोस्ट प्रेवेलेंट डाइसेक्राइड इन ओवर डाइट, और ये हमारे डाइट में जो है भी बहुत ज़्यादा होता है। ट्रीहेलेज हमारे पास एक एंजाइम है, इस प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी में जो है मौजूद होता है ये एंजाइम। स्पेसिफिकली इट फाउंड इन द ब्रश बॉर्डर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो साइड्स है, ब्रश बॉर्डर है, इस पे ये फाउंड होता है। Where it play a crucial roles in breakdown ट्रीहेलोज इनटू ग्लूकोज, और ये क्या करता है? ये ट्रीहेलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जिस तरह हम फूड्स को मतलब खाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सब्जियां, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो इसमें तो ट्रीहेलोज होता है ना। तो ट्रीहेलोज का ब्रेकडाउन किस तरह होगा? ट्रीहेलेज एंजाइम से। तो हमारे बॉडी में ट्रीहेलेज एंजाइम है, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि क्या ह्यूमन में ट्रीहेलेज एंजाइम है? ये कौन सा एंजाइम है जो ट्रीहेलेज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है? तो ये हमारे पास क्या है? ट्रीहेलेज एंजाइम है। ओके, ट्रीहेलोज कंपाउंड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। एडिशनली ट्रीहेलेज इज आल्सो प्रेजेंट इन द किडनी, ये किडनी में भी फाउंड होता है। देयरफॉर ह्यूमन टू प्रोड्यूस द ट्रीहेलेज एंजाइम which allow them to metabolize trehalose breakdown into 2 glucose molecule। किडनी में भी जो हमारे पास ट्रीहेलोज है, तो ये ट्रीहेलेज एंजाइम आके इसको ब्रेक करके 2 ग्लूकोज मालिक्यूल इससे बनाते हैं। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि 1 ट्रीहेलोज मालिक्यूल कितने जो है ग्लूकोज मालिक्यूल आपको दे सकता है? तो 2। और इस तरह की भी पूछ सकते हैं कि ट्रीहेलोज आपको क्या दे सकता है ट्रीहेलेज एंजाइम की मौजूदगी में? तो 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। डाइसेक्राइड्स में हमारे पास नंबर 2 डाइसेक्राइड्स है, दोज शुगर्स विच यील्ड 2 मालिक्यूल। ये सिंपल है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये फिर से जो है आया है स्लाइड्स। अगर हम इसकी बात करें कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन समरी, मोनोसेकेराइड में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है, ये दोनों एल्डोज है, ये 1 कीटोज है। ओके, रिमेंबर GGF। ओके, अगर हम बात करें तो ये क्या है? GGF आप याद रखिए, ये एक ट्रैक है, GG मिमिक्स है, GGF, G मीन ग्लूकोज, G मीन गैलेक्टोज, F मीन फ्रक्टोज। ओके, डाइसेक्राइड की बात याद रखिए, माल्टोज है, GG है ग्लूकोज, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा। लैक्टोज G गैलेक्टोज, ग्लूकोज गेल GG, ओके, लेकिन गैलेक्टोज। और सक्रोज की हम बात करें तो GF मीन ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? ये सक्रोज होता है। इसके आप किस तरह MLS, M मीन माल्टोज, L मीन लैक्टोज, सक्रोज, S मीन। ओके, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग रिमेंबर रख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें पॉलीसेकेराइड्स की, तो ग्लाइकोजन इसमें होता है, ओके, सक्रोज इसमें, सेलुलोज इसमें होता है, और स्टार्च इसमें होता है। स्टार्च प्लांट में होता है, ओके, जो पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन भी पॉलीसेकेराइड है, लेकिन ये ह्यूमन के स्टार्च है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और सेलुलोज हमारे पास सेलवाल में होता है, प्लांट में होता है। ये हम किस तरह जो है रिमेंबर कर सकते हैं? GCS स्केल आप आगे जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन अब तो आप लोगों को पता नहीं है। इससे हम न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं कि ये बंदा कितना कॉन्शियस है, कितना जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पे इसका क्या मतलब है? ग्लाइकोजन, C मीन सेलुलोज, स्टार्च S। ओके,
तो ये जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग रिमेंबर रख सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास ओलिगोसैकराइड्स। ओके, तो ओलिगोसैकराइड्स हम कैसे जो है इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओलिगोसैकराइड्स में हमारे पास फ्यू शुगर यूनिट्स है 3 to 10। ओके, रेफिनोज है, इसमें स्टेकायोज होता है इसमें। ओके, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ओलिगोसैकराइड दोज शुगर्स व्हिच यील्ड 3 to 10 मोनोसैकराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। अगर ओलिगोसैकराइड की आप हाइड्रोलिसिस करें, वाटर के साथ रिएक्शन करें, तो ये आपको 3 to 10 शुगर यूनिट्स देगा, मोनोसैकराइड्स। ओके, फॉर एग्जांपल मेल्टोट्रायोज। ओके, ट्राइमर ऑफ 3 ग्लूकोज मालिक्यूल। 3 ग्लूकोज मालिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो ये मेल्टोट्रायोज बनाते हैं। ओके, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। रेफिनोज, रेफिनोज क्या होता है। ट्राइमीन 3 एंड मरमीन यूनिट, 3 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। तो ये क्या होता है, रेफिनोज होता है। ओके, बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस। अब बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं कि इन चीज़ों का इंपॉर्टेंस क्या है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कंटेन कोवेलेंटली अटैच कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स। ये जो है सेल मेम्ब्रेन जो होता है, तो इसमें जो है ये फोन होता है। ओके, और इसके साथ जो है ओलिगोसैकराइड्स ऑन देयर एक्स्ट्रासेल्युलर फेज। ये जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हमने डिस्कस किया है, आप वो जो है स्लाइड्स रीड कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। जो सेल एंड टिश्यू है, ओके, सेल मेम्ब्रेन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन में कहाँ पे होता है, प्रोटीन के ऊपर जो है ये होता है। ओके, एक्स्ट्रासेल्युलर फेज पे होता है, बाहर की तरफ। मैनी सिक्रेटेड प्रोटीन सच एज एंटीबॉडीज एंड कोगुलेशन फैक्टर आल्सो कंटेन ओलिगोसैकराइड यूनिट्स। और जो एंटीबॉडीज है या सिक्रेटेड प्रोटीन्स है या कोगुलेशन फैक्टर्स है, ओके, तो इसमें भी हमारे पास जो है ओलिगोसैकराइड यूनिट्स है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। रेफिनोज क्या होता है। रेफिनोज इज ए नॉन डाइजेस्टेबल शुगर फाउंड इन मेनी प्लांट्स। रेफिनोज हमारे पास नॉन डाइजेस्टेबल शुगर है जो डाइजेस्ट नहीं कर सकता ह्यूमन के जो स्टमक है। ओके, और ज़्यादा प्लांट्स में जो है ये होता है, बीन्स में है, कैबेज में है, होल ग्रेन्स में है, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते ना। इट इज़ ए ट्राइसैकराइड्स। ये हमारे पास ट्राइसैकराइड्स है। ओके, ट्राई यूनिट से बने हुए हैं। मीन्स इट्स मेड अप ऑफ 3 मोनोसैकराइड्स, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज कौन सा जो है देता है, तो ये ट्राइसैकराइड्स है। ओके, रेफिनोज क्या होता है। ए टाइप ऑफ ओलिगोसैकराइड प्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर व्हेन कंसीडरिंग इज डाइटरी एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में इसके बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस वैल्यू है। ओके, क्योंकि ये क्या है, ये एक डाइटरी एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू रखता है हमारे बॉडी में, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसके। ओके, क्योंकि 3 से बना हुआ है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज से, रेफिनोज। ओके, नेगेटिव एस्पेक्ट्स इसकी क्या होता है, एंटी न्यूट्रिशनल जो होता है, जो न्यूट्रिशन के खिलाफ होता है, हमें फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान देता है। तो इसके एक जो डिसएडवांटेजेस है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, वो क्या है, फ्लैचुलेंस है। फ्लैचुलेंस क्या होता है, जब इंटेस्टाइन और स्टमक में हद से ज़्यादा गैस जो है होता है। ओके, ह्यूमन लैक द एंजाइम अल्फा गैलेक्टोसाइडेज। ह्यूमन के पास अल्फा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं है, वरना अगर ये एंजाइम होता तो ये जो हमारे पास रेफिनोज है तो इसको ब्रेक करता, लेकिन हमारे बॉडी में ये एंजाइम नहीं है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ट्राइसैकराइड है, इसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं है। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स याद रखना, वो कौन सा एंजाइम है जो ट्राइसैकराइड के लिए यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास अल्फा गैलेक्टोसाइडेज है, हमारे बॉडी में नहीं है। विच इज नेसेसरी टू ब्रेक डाउन रेफिनोज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रेफिनोज को ब्रेक करता है। As a result, रेफिनोज passes undigested into the large intestine। इस तरह ये जो है undigestedly जो है ये large intestine में जाएगा, where is fermented by guts bacteria, और फिर इसको बैक्टीरिया फर्मेंटेड करता है इसको गट्स में। फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आगे चैप्टर्स में। दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस प्रोड्यूस गैसेज लाइक। तो जब बैक्टीरिया इसको फर्मेंट करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं गट्स में, तो रेफिनोज से क्या बनता है, मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोजन गैसेज। ओके, मीथेन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और फिर ये गैसेज जो है आपस में मिल के इससे फ्लैचुलेंस बनता है। फ्लैचुलेंस क्या होता है, जो बिली में जो है बहुत ज़्यादा गैस बनता है इंटेस्टाइन्स में। ओके, पेट में ब्लूटिंग, दर्द होता है, एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, और बंदा जो है खुद को डिस्कम्फर्ट फील करता है। ये इसके जो है एग्जाम। अब इसके रेफिनोज के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, जो इसके एडवांटेजेस है, पोटेंशियल न्यूट्रिशनल वैल्यू।
प्रीबायोटिक इफेक्ट्स क्या होता है? रेफिनोज एक्ट्स एज ए प्रीबायोटिक्स मीनिंग इट सर्व्स एज फूड्स फॉर बेनिफिशियल बैक्टीरिया एंड गट्स। ये जो है बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया है, नॉर्मल फ्लोरा है, ये इसका फूड होता है। अगर ये हम खाते हैं तो हमें अगर नुकसान देता भी है थोड़ा सा या फ़ायदा नहीं देता है, लेकिन गट्स की जो बैक्टीरिया है इसको फ़ायदा देता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय प्रोमोटिंग द ग्रोथ ऑफ दिस बैक्टीरियल बेनिफिशियल बैक्टीरिया, और इसके जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है हमारे गट्स के वो प्रोमोट और ग्रोथ करता है। इट कैन कंट्रीब्यूट टू हेल्थी गट्स माइक्रोबायोम, और इसी वजह से हमारे जो गट्स है इसमें जो हमारे इंटेस्टाइन्स है इसमें हेल्थी माइक्रोबायोम बनते हैं बैक्टीरियाज के। ए हेल्थी गट माइक्रोबायोम इज एसोसिएटेड विद वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स, और इसके फिर मुख्तलिफ किस्म के हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इम्प्रूव डाइजेशन सही होता है, इम्यून फंक्शंस होता है, वेरियस वेलबींग्स होता है हमारे बॉडी के। ओके, अदर पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है हमारे पास? रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड इनटू अदर पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स। इसके और भी रिसर्चर ने जो है सर्वे कंडक्ट की है। ओके, इसमें क्या? एंटी एलर्जिक, एंटी ओबेसिटी, इससे ओबेसिटी भी खत्म होते हैं, एलर्जी भी खत्म होते हैं, एंटी डायबिटिक, डायबिटीज़ भी खत्म होते हैं, जो है इसके रिस्क भी खत्म होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, और जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होते हैं इसके प्रिवेंशन भी होते हैं। ओके, नंबर 4 है हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ग्लाइकेन भी कहते हैं। दो शुगर विच यील्ड मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है? जो लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। ओके, इसको फाइबर्स या स्टार्च भी कहते हैं हम। तो पॉलीसेकेराइड क्या होता है? जब इसके हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट्स दे रहा है हमें। ओके, ये फर्दर 2 टाइप्स में जो है डिवाइड हुआ है। एक है होमोपॉलीसेकेराइड्स, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। सेकंड वन है हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। तो होमो पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है? होमोग्लाइकेन्स, जो सेम ग्लाइकोजन से बनी हुई है। पॉलीमर ऑफ सेम मोनोसेकेराइड यूनिट्स, ये पॉलीमर्स है। पॉली मीन मेनी एंड मर मीन मेनी यूनिट्स। ओके, लेकिन सम मोनोसेकेराइड यूनिट्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, इनुलिन है, डेक्सट्रेन है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स याद रखना कि ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, इनुलिन एंड डेक्सट्रीन एंड डेक्सट्रेन, ये हमारे पास क्या है? होमोपॉलीसेकेराइड है या हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स है। ओके, तो ये हमारे पास होमोपॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज एंड डेक्सट्रेन आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये तीनों जो है ग्लूकोज के जो है पॉलीमर्स है। ओके, और इनुलिन क्या है? ये पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज है, कीटोज है। फॉर सिंपल इज दैट यूज टू डिटरमाइन GFR। ओके, ये GFR को डिटरमाइन करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि GFR कौन जो है डिटरमाइन करता है? ये इनुलिन जो है डिटरमाइन करता है। ओके, ग्लाइकोजन डिस्कस करते हैं कि ग्लाइकोजन है क्या चीज़ हमारे पास। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट। डी ग्लूकोज कौन सा है? जो डिक्स रोटेटरी होता है, जो पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव मीन जो राइट की तरफ जो है रोटेट होता है। ओके, तो ये हमारे पास डी ग्लूकोज है। हमारे बॉडी में ज़्यादातर डी ग्लूकोज है, हमारे लाइफ के लिए ये इंपॉर्टेंस है ग्लाइकोजन। ओके, तो ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन जब हम खाते हैं, ग्लूकोज लेते हैं या डी, तो ये डी ग्लूकोज आपस में मिल के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। ओके, इज द रिवर्स कार्बोहाइड्रेट ऑफ इन एनिमल्स। ओके, ये जो है एनिमल्स की बिल्कुल रिवर्स कार्बोहाइड्रेट है, हेंस इट इज कॉल्ड एन एनिमल स्टार्च। एक प्लांट स्टार्च होता है, एक एनिमल स्टार्च होता है। तो एनिमल स्टार्च ग्लाइकोजन है। ओके, इट हैज बीन शोन टू बी प्रेजेंट इन प्लांट्स। ओके, ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें कोई क्लोरोफिल सिस्टम नहीं होता है। ओके, अगर हम देखें फंजाई है या यीस्ट है। इट इज आल्सो फाउंड इन लार्ज अमाउंट इन ऑयस्टर एंड अदर शेल फिश। जो ऑयस्टर्स है या हमारे पास जो शेल फिश है, इसमें भी ये जो है ग्लाइकोजन फोन होता है। ओके स्टूडेंट्स, इन हायर एनिमल्स, जो हायर एनिमल्स है, इट इज डिपॉजिट इन द लिवर। ये लिवर में डिपॉजिट होते हैं, जैसा कि ह्यूमन एंड मसल्स, या हमारे पास ह्यूमन के मसल्स और लिवर पे जो है डिपॉजिट होता है। ए स्ट्रॉन्ग मटीरियल विच आर रेडली अवेलेबल एज इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है जब हमारे पास ग्लूकोज की कमी, तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकागॉन की मौजूदगी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, डी ग्लूकोज में। ओके, पोस्ट-मॉर्टम ग्लाइकोजिनोलाइसिस। व्हाट इज मीन बाय पोस्ट ग्लाइकोजिनोलाइसिस? स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब बंदा
कि डेथ होता है, जब बंदा मरता है। ओके, तो इसके जो मसल्स होते हैं, इससे जो है डेथ के बाद जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारे पास क्या है, पोस्टमार्टम ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस है ना, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन होता है ना, लेकिन पोस्टमार्टम में जब बंदा मरता है, इज वेरी रैपिड बट सीजेस व्हेन द पीएच फॉल टू 5.5 ड्यू टू लैक्टिक एसिड फॉर्म फ्रॉम ग्लूकोज। ये कब होता है, जब सेल्स की जो पीएच है वो 5.5 से कम होता है, तो इसकी मौजूदगी में ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है। ओके, ड्यू टू लैक्टिक एसिड फॉर्म, और लैक्टिक एसिड जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। स्टार्च क्या होता है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये भी ग्लूकोज के पॉलीमर है, लेकिन इसके जो है डिफरेंस ये है कि ये प्लांट में मौजूद है और ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल्स में मौजूद है। ऑकर इन मेनी प्लांट स्टोरेज फूड। तो प्लांट जब फूड स्टोरेज करता है तो किस फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में करता है। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्च ग्रेन्यूल आर इनसॉल्युबल इन कूल वाटर। और याद रखना, स्टार्च जो है ये कूल वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ये इसमें हल फजीर नहीं होता, हल नहीं होता। बट व्हेन देयर सस्पेंशन इज हीटेड, अगर आप इसके सस्पेंशन को आप हीट करें तो फिर ये जो है क्या होता है, ये मिक्स होता है वाटर के साथ। वाटर इज टेकन अप एंड स्वेलिंग अकर। और फिर वाटर जो है क्या करता है, विस्कोसिटी में होता है। ओके, इसकी इंक्रीज विस्कोसिटी इंक्रीज होता है। स्टोर जेल आर पेस्ट्स आर फॉर्म, और इससे जो है मुख्तलिफ किस्म के जेल्स बन। ओके, तो ये जो है कूल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, इनसॉल्युबल है। लेकिन जब आप इसको कूल वाटर में मिक्स करके इसको हीटेड करें तो फिर ये क्या करता है, ये थोड़ा सा स्वेल करता है। ओके, उभरता है और विस्कोसिटी इसकी इंक्रीज होता है, जो गाढ़ापन होता है। ओके, अगर हम शहद की बात करें तो शहद क्या है, विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा है ना, तो ये स्टार्च जेल होता है, पेस्ट्स फॉर्म होते हैं इससे। ओके, इसके बाद होते हैं डेक्स्ट्रीन। व्हाट इज मीन बाय डेक्स्ट्रीन, हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च। ओके, जब हम स्टार्च को क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके इसका लाइसिस करते हैं, तो ये डेक्स्ट्रीन इससे बनते हैं। ओके, दे हैव स्वीट टेस्ट, इसका टेस्ट बिल्कुल स्वीट होता है। व्हेन स्टार्च इज पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड और एंजाइम, जब हम स्टार्च को हाइड्रोलाइज्ड करते हैं, ओके, इसको जो है क्या करते हैं, पार्शियली इसको वाटर के साथ रिएक्ट करके इसको स्प्लिट करते हैं, किसके थ्रू, एसिड या एंजाइम की थ्रू। तो इट ब्रोकन डाउन इनटू ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ लोअर मॉलिक्यूलर वेट, तो इससे लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोडक्ट बनते हैं और इसको डेक्स्ट्रीन कहा जाता है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कि ये किस चीज़ से बनते हैं, स्टार्च से। जब हम स्टार्च की क्या करें, हाइड्रोलाइसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और एंजाइम, तो इससे लो मॉलिक्यूलर वेट जो है क्या बनते हैं, डेक्स्ट्रीन बनते हैं। ओके, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर के लिहाज से ज़रूरी है। तो आप लोगों ने इसको जो है समझना है। ओके, इसमें कोई भी साइंस रॉकेट नहीं है, जो जो एमसीक्यूज है मैंने आप लोगों के साथ जो है पॉइंट आउट किया है। ओके स्टूडेंट्स, डेक्स्ट्रीन सोल्यूशन आर फॉर्म्ड ऑफ्टन यूज्ड एज म्यूसिलेजेस ऑन द बैक ऑफ द पोस्टेज स्टैम्प्ड। ये म्यूसिलेज क्या होता है स्टूडेंट्स, म्यूसिलेज हमारे पास जो है ए जिलेटिनियस ऑफ्टन स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय प्लांट्स। ये प्लांट्स की जो रूट्स है, सीड्स है या लीव्स है या जो स्टेम है, इससे एक स्टिकी सब्सटेंस बनते हैं। ओके, म्यूसिलेज कहते हैं इसको। तो ये क्या होता है, ये हम फूड में भी यूज़ करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में भी, कॉस्मेटिक्स में, एग्रीकल्चर में भी। तो ये हमारे पास म्यूसिलेज है, तो ये म्यूसिलेज में डेक्स्ट्रीन यूज़ होता है। ओके, स्टार्च हाइड्रोलेट्स, स्टार्च हम इसको हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड एसिड। तो फिर इससे क्या बनते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डेक्स्ट्रीन। तो लो मॉलिक्यूलर वेट लार्ज नंबर ऑफ डेक्स्ट्रीन होते हैं एंड माल्टोज होते हैं, जो हम इन्फेंट फीडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, जो बच्चे जो मतलब मिल्क पीते हैं ना, दूध पीते हैं, ये जो शॉप से हम इसको ले रहे हैं, इंशाल्लाह हम न्यूट्रिशन में इसको डिस्कस करेंगे सेकंड सेमेस्टर में। ओके, तो ये इन्फेंट फीडिंग होता है, इसके लिए भी यूज़ होता है। म्यूसिलेज डिस्कस किया है। ओके, तो ये म्यूसिलेज क्या है,
A gelatinous substance of various plants, ओके ये gelatinous substance है, viscous substance है, ओके plants के, legumes और seaweeds से, that contain protein and polysaccharides, protein और polysaccharides को contain करता है, इसके पास होता है, and is similar to plant gums, ये plant gums के बिल्कुल similar होता है, ओके तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इसके बाद है हमारे पास an aqueous usually viscid solution S of gums used in pharmacy as a excipients and in medicine as demulcents, ओके तो ये हमारे पास जो है यूज होते हैं, तो ये भी जो है इजी है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है, जिस तरह हमने फार्मास्यूटिकल की बात की, ये फिर से जो है वही बात है। सेलुलोज क्या होता है स्टूडेंट्स? सेलुलोज इज ए वेरी स्टेबल इनसॉल्युबल कंपाउंड, ये हमारे पास एक स्टेबल अनसॉल्युबल कंपाउंड है जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये हमारे पास प्लांट में होता है, ये प्लांट जो सख्त होते हैं ना फर्नीचर, तो ये किस वजह से? ये सेलुलोज की वजह से। इट इज देने इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट, ये सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट है, प्लांट को सपोर्ट करता है। इट इज फॉर्म ए कंसिडरेबल पार्ट ऑफ और वेजिटेबल फूड, ये हमारे वेजिटेबल फूड्स के ये एक जरूरी पार्ट होता है, ओके। हर्बीवोर्स एनिमल्स वो एनिमल्स जो हर्ब्स खाते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के जो है हर्ब्स क्या होते हैं? जो पौधे होते हैं, ओके जो स्पेनिच होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, तो ये क्या है? हर्बीवोर्स एनिमल्स है, ओके। स्टूडेंट्स 3 पॉइंट्स याद रखना, एक है कार्निवोर्स, एक है हर्बीवोर और एक है ओमनिवोर्स। तो वो एनिमल्स जो सिर्फ हर्ब्स खाते हैं, ओके जो सिर्फ घास खाते हैं, तो वो हर्बीवोर्स है। जिस तरह हम एनिमल्स की बात करते हैं, ओके बिफलो होता है, गोट होता है, ओके तो ये क्या होता है? शीप होता है, तो ये हमारे पास हर्बीवोर्स एनिमल्स है जो सिर्फ हर्ब्स को खाते हैं, जो सिर्फ पौधे खाते हैं, ओके। और दूसरा है कार्निवोर्स, कार्निवोर्स वो है जो गोश्त को खाते हैं सिर्फ, और चीज़ें नहीं। अगर हम लायन की बात करें, टाइगर की बात करें, तो ये क्या है? ये कार्निवोर्स है, ओके जो कारण को खाते हैं। और थर्ड वन है ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स वो है जो हर्ब्स भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं, ओके तो ह्यूमन जैसा होता है, जो मज़े से जो है गोश्त भी खाते हैं और मुख्तलिफ किस्म की वेजिटेबल्स भी खाते हैं, तो ये क्या होते हैं? ये omnivores होता है। तो herbivores जो animals है, okay, which the help of bacteria can utilize a considerable proportion of the cellulose and ingested, but in human being no cellulose splitting enzyme is secreted by GI mucosa, hence it's not any nutritional value। अब ये MCQs याद रखिए, जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं, जो हर्बीवोर एनिमल्स है, जो सिर्फ हर्ब्स खाते हैं, तो इसके बॉडी में इसके मुताबिक एक एंजाइम सेलुलेज एंजाइम है जो इसके ब्रेकडाउन करते हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें तो इसके बॉडी में बिल्कुल भी इसके सेलुलेज एंजाइम नहीं है, ताकि वो जीआई म्यूकोजा सिक्रीट करे और सेलुलोज को का ब्रेकडाउन करे, तो इसलिए हमारे बॉडी से जो है फुली जो है सिक्रीट होता है, एक्सक्रीट होता है, ओके। इसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। हमारा स्टमक इससे जो है ठीक होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम इससे ठीक होते हैं, तो इसलिए खाने में फाइबर्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। बट इट इज़ ऑफ कंसिडरेबल ह्यूमन dietetic value that is add bulk to the intestinal content, ROH, thereby stimulating peristalsis and elimination of ingested food residues। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइटेटिक वैल्यू के लिहाज से, ओके। ये हमें कोई ताकत नहीं देता, लेकिन ये हमारे बॉडी में होता है, तो ये फाइबर्स होते हैं ना, तो अगर हमारे जो इंटेस्टाइन है या हमारा जो ब्लड से इसमें जो भी चीज़ें जो है डिपॉजिट होते हैं, तो ये इसको जो है आपस में मिला के बाहर निकालता है, एलिमिनेशन में, पेरिस्टालिसिस में काम करता है ये। इनुलिन क्या होता है? ये हमारे पास डी फ्रक्टोज का एक पॉलीमर होता है। डी फ्रक्टोज क्या होता है? जो हमारे पास डिक्स्ट्रा फ्रक्टोज होता है, डिक्स्ट्रा रोटेटरी, जो पॉजिटिव की तरफ जो है रोटेट होता है, क्लॉकवाइज रोटेट होता है राइट तरफ, ओके। तो ये क्या होता है? ये हमारे पास डिक्स्ट्रा फ्रक्टोज के हमारे पास पॉलीमर है, ओके। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, इट अकर इन बल्ब्स ऑफ ओनियन एंड गार्लिक। ये जो गार्लिक है, लहसुन जो होता है, और ओनियन प्याज जो होता है, तो इसमें इसके जो बल्ब्स है ना, इसमें ये जो है होता है इनुलिन, ओके। इट इज़ ए वाइट होता है, इसलिए अगर आप लहसुन को देखें, गार्लिक को देखें या आप ओनियन को देखें, तो ये वाइट होता है, टेस्टलेस होता है, इसके टेस्ट नहीं है, ओके। इट इज़ लिवोरोटेटरी, लेकिन याद रखना इनुलिन लिवोरोटेटरी है। इनुलिन किस चीज़ से बनी हुई है?
डी फ्रक्टोज से बनी हुई है, लेकिन बाय नेचर ये लीव रोटेटरी है। लीव रोटेटरी क्या होता है? जो काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं इसको लाइट को, ओके, जो राइट तरफ जो है ये क्या होता है, सॉरी लेफ्ट तरफ जो है ये रोटेट होता है, निगेटिव होता है, ओके। एसिड हाइड्रोलिसिस इट्स टू डी फ्रक्टोज, ओके। डी फ्रक्टोज की अगर आप एसिड हाइड्रोलाइज करें, हाइड्रोलिसिस करें, ओके। सिमिलरली इट इज आल्सो हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम इनलुइनेज। इनलुइनेज एंजाइम जो है ये क्या करता है? इसको ब्रेक करता है, विच अकम्पनीज इट इन प्लांट्स, और ये प्लांट्स में होता है। इट हैज नो डाइटरी इंपॉर्टेंस, कोई डाइटरी इंपॉर्टेंस नहीं है ह्यूमन बीइंग में, ओके। एस इनोलेज इज एब्सेंट इन ह्यूमन, और इनोलेज ह्यूमन में एब्सेंट है। तो ये भी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। ये सब जो है हमारे पास होमोपॉलीसैकेराइड्स थे। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स है, ओके। तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स को हेट्रोग्लाइकेन्स भी कहा जाता है या म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स भी कहा जाता है, ओके। दे आर आल्सो कॉल्ड ग्लाइकोसिमेनोग्लाइकेन्स, GAG। पॉलीमर्स ऑफ डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स और देयर डेरिवेटिव्स, ओके। ये मुख्तलिफ किस्म के जो मोनोसैकेराइड्स हैं, डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स से इसके पॉलीमर बनी हुई है, ओके। दे आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ अमाइनो शुगर्स एंड यूरोनिक एसिड। यूरोनिक एसिड्स और अमाइनो शुगर्स ये इससे जो है यूजुअली बनते हैं। हाइलोरोनिक एसिड्स है, कॉन्ड्रोटीन है, हेपरीन है, आईजीज है। आईजीज क्या होता है? ये ग्लाइकोप्रोटीन है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, ओके। इन विच कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज एस्पारेजिन लिंक। एस्पारेजिन लिंक है इसमें हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। तो ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, ओके, कि आईजीज क्या होता है? ये हमारे पास एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ओके, और इसमें कौन सा लिंक है? एस्पारेजिन लिंक्स है, ओके। तो ये बेसिकली हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स है। तो ये MCQs आप याद रखिए, ये ऑप्शंस। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन? जब हम टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जो है प्लस करते हैं, लिंक करते हैं विद डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ओके, रिमूवल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओके। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज ए डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये हमारे पास है डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? जिसमें रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, ओके। H2O मॉलिक्यूल इसमें बाहर जाता है, ओके। कंडेंसेशन है, कंडेंस होता है जो है कार्बोहाइड्रेट। वेयर टू मोनोसैकेराइड ज्वाइन, इसमें टू मोनोसैकेराइड ज्वाइन होते हैं लाइक ग्लूकोज, फॉर्म ए डाइसैकेराइड, और इससे डाइसैकेराइड बनता है। जिस तरह हमने ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू माल्टोज, या ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज इक्वल टू सक्रोज, या ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इज इक्वल टू लैक्टोज, ओके। तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है बाहर निकलता था, एलिमिनेट होता था। तो ये हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता था या ग्लाइकोसिडिक रिएक्शन होता था, ओके। विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसमें वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, ओके, बिटवीन द एनोमेरिक कार्बन ऑफ वन शुगर एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर। इसमें क्या होता है? एनोमेरिक जो कार्बन होता है, एनोमेरिक कार्बन कौन सा वाला कार्बन होता है स्टूडेंट्स? द कार्बन एटम दैट वाज ओरिजिनली द कार्बोनाइल कार्बन कंटेन द ओपन चेन फॉर्म ऑफ शुगर। ये वो जो है कार्बन होता है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ओके। तो ये एनोमेरिक जो है हमारे पास कार्बन होता है, ओके। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप अदर, और दूसरे के जो ग्लूकोज है या जो भी यूनिट है, इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में मिलके और एक एनोमेरिक कार्बन के जो हाइड्रोजन है आपस में मिलके, तो ये दोनों जो है बाहर जाते हैं। चले इसके हम एक रिव्यू देते हैं आपको। सॉरी, ये अगर हम देखें तो ये क्या है? ये हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ओके। इस तरह अगर हम देखें, ओके, तो ये क्या है? ये हमारे पास एक ग्लूकोज है, ये C है, ओके। इस यहाँ पे भी जो है कार्बन है। तो इसके ऊपर हम देखें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ओके। यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, सॉरी, यहाँ पे है OH, और यहाँ पे भी OH है, ओके। तो ये हमारे पास कौन सा कार्बन है? ये हमारे पास एनोमेरिक कार्बन है। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ओके। तो एक यूनिट की एनोमेरिक कार्बन ये वाला और दूसरे के हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में ऐड होके, तो जब ऐड होगे दोनों, अगर दो के OH आपस में ऐड हो जाए इस तरह, ओके, तो क्या होगा? ये जो है आपस में ये निकल जाएगा, तो ये H2O है, ओके। और बॉन्ड कैसा बनेगा? इस तरह। तो ये हमारे पास क्या है? ये
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ओके स्टूडेंट्स, तो एनोमेरिक कार्बन ऑफ वन शुगर एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर शुगर। ओके, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आर द कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड, ये कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड है। ओके, that link ring shaped sugar molecule to other molecule, okay, they form by condensation reaction। condensation reaction क्यों? क्योंकि water molecule बाहर जाता है between an alcohol, एक alcohol or amine of one molecule and the anomeric carbon of sugar, and therefore may be O link or N link। या इसमें N होगा या O होगा, O एक हो सकता है, O वाले एग्जाम्पल हमने दिया। glycosides are formed when the anomeric हेमेटल और हेमिकेटल या ये एनोमेरिक का दूसरा नाम है। ओके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ए मोनोसैकेराइड अंडरगो कंडेंसेशन विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ये ऑलरेडी हमने एग्जांपल में डिस्कस किया। एनोमेरिक कार्बन कौन सा कार्बन होता है स्टूडेंट्स? द एनोमेरिक कार्बन इज द कार्बन एटम इन ए साइक्लिक शुगर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन CO। ओके, जो हमने शो किया था। ओके, of open chain of glucose when a sugar molecule cyclize, जब sugar molecule cyclize होता है, cycle होता है, the carbonyl carbon become a new chiral center। इसका एक न्यू chiral center बनता है। chiral center हम आगे डिस्कस करते हैं कि chiral center क्या होता है। chiral center वो कार्बन हमारे पास होता है जिससे मजीद जो है और एलिमेंट्स जो है अटैच होते हैं, एंड दिस इज द एनोमेरिक कार्बन, और ये हमारे पास एनोमेरिक कार्बन है जो हमने शो किया था। सिग्निफिकेंस क्या होता है? इट डिटरमाइंस द अल्फा और बीटा एनोमेरिक फॉर्म ऑफ द शुगर। ये शुगर के अल्फा और बीटा एनोमेरिक फॉर्म जो है होते हैं। अल्फा और बीटा एनोमेरिक फॉर्म क्या होते हैं ये डिस्कस करते हैं। द ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप अटैच टू द एनोमेरिक कार्बन dictates whether the sugar is the alpha or beta configuration। OH ऊपर है या नीचे है, तो ये अल्फा बीटा जो है कॉन्फ़िगरेशन है एनोमेरिक कार्बन पे। ओके, चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है, ये आप देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये कार्बन है ना एनोमेरिक, ये भी एनोमेरिक कार्बन है। तो एनोमेरिक कार्बन के नीचे जब OH आता है, और तो बाकी बिल्कुल सेम है, इसी को आप देख सकते हैं, लेकिन ये जब नीचे आता है तो इसका क्या मतलब है, ये अल्फा डी ग्लाइकोपाइरानोज है। अगर हम इसको देखें, जब OH ऊपर आता है तो इसका एनोमेरिक कार्बन पे OH ऊपर आ गया, तो इसका बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज है। ओके स्टूडेंट्स, एनोमर ये अल्फा है और ये बीटा है। तो बीटा का क्या मतलब है, बीटा OH एनोमेरिक पे ऊपर है और OH एनोमेरिक पे नीचे है, तो अल्फा बीटा। ओके, पायरानोज एंड फ्यूरानोज ये जो है जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे नोट करें। इन कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री पायरानोज एंड फ्यूरानोज रिफर्स टू द साइक्लिक फॉर्म ऑफ शुगर। ये साइक्लिक फॉर्म ऑफ शुगर है दोनों, स्पेशली डिस्क्राइबिंग द साइज ऑफ रिंग स्ट्रक्चर देयर फॉर्म। Here a simple explanation. Pyranose is the sugar that have membered ring. 6-member ring है। ओके, 6 कार्बन है, रिंग है। The ring consists of 5 carbons, इसमें 5 carbons है, 1 oxygen atom है। The name pyranose is derived from the resemblance to the chemical compound pyrene। ओके, ग्लूकोज फॉर एग्जाम्पल कॉमनली एग्जिस्ट इन पायरोन फॉर्म। ग्लूकोज ज्यादातर जो है पायरोनोज फॉर्म में होता है हमारे बॉडी में। फ्यूरानोज क्या होता है? फ्यूरानोज हमारे पास जो है फ्रक्टोज इन शुगर दैट है 5-member रिंग, ये 5-member रिंग है, और पायरानोज 6-member रिंग है। ओके, दिस रिंग कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। द नेम फ्यूरानोज इज derived from the resemblance to the chemical compound furan। फ्यूरानोज can exist in a furanose form। Okay, in short, the sugar molecule that adopt pyrone and furan ring structure is called pyranose or furan respectively। Okay, फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड्स इन सोल्यूशन। सोल्यूशन में अब इसके जो है मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म होते हैं मोनोसैकेराइड्स के। विन ग्लूकोज इन सोल्यूशन, जब ग्लूकोज आप सोल्यूशन में डालते हैं, इट डज नॉट एग्जिस्ट सोनली इन वन सिंगल फॉर्म। तो ये सिर्फ सिंगल फॉर्म में नहीं होता कि जब बाहर जिस तरह होता है ये वाटर में भी इस तरह होता है, इसके शेप चेंज होते हैं। ओके, इंस्टेड इट एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जाता है, साइक्लिक फॉर्म में जाता है पायरोनोज में। ओके, द प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन आर साइक्लिक, स्पेसिफिकली 6-member ring called pyranose, ये पायरोनोज में कन्वर्ट होता है शुगर। ओके, साइक्लिक फॉर्म में जाता है। These cyclic form arise from a reaction between the aldehydes group C1 and hydroxyl group typically C5 within the glucose member। और ये साइक्लिक फॉर्म कहाँ बनता है? ये इस तरह बनता है कि जो अल्डेहाइड ग्रुप C1 है, कार्बन 1 है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप टिपिकली C5 है जो होता है, वो दोनों आपस में अटैच होता है, तो इससे एक साइकिल बनता है। ओके, देयर आर 2 मेन साइक्लिक फॉर्म, इसके 2 साइक्लिक मेन फॉर्म है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज है और बीटा डी ग्लाइकोपाइरानोज है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब एनोमेरिक कार्बन पे नीचे आता है, डाउनवर्ड आता है, तो ये
डी ग्लूकोज है। ओके, ये याद रखना, डाउनवर्ड डी ग्लूकोज। और जब अपवर्ड होता है तो इससे अल्फा डी ग्लूकोज होता है। ओके, तो अल्फा डी ग्लूकोज ग्लाइकोपाइरोनस क्या होता है, डाउनवर्ड होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप एनोमेरिक कार्बन पे। और जब एनोमेरिक कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर आता है, अपवर्ड होता है, तो इससे क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। दिस टू फॉर्म ऑफ एनोमर्स, ये दोनों एनोमर्स हैं एक दूसरे के, एंड दे इंटर कन्वर्ट इन सोल्यूशन, ये कन्वर्ट होते हैं सोल्यूशन में एक दूसरे को। तो इसे क्या कहते हैं, इसको म्यूटा रोटेशन कहते हैं, जो अभी हम डिस्कस करते हैं। ओपन चेन फॉर्म क्या होता है, ए वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन ओपन चेन लीनियर फॉर्म। और जो ग्लूकोज के जो लीनियर फॉर्म होता है तो ये बहुत कम जो है एग्जिस्ट होता है लीनियर फॉर्म में। दिस फॉर्म इज क्रूशियल बिकॉज इट इज इंटरमीडिएट दैट अलाउ द इंटर कन्वर्जन बिटवीन द अल्फा एंड बीटा एनोमर्स, क्योंकि ये ग्लूकोज जो है ये हर टाइम जो है कभी अल्फा पे कभी बीटा पे ये म्यूटा रोटेशन करता है। ओके स्टूडेंट्स, equilibrium and muta rotation. What is mean by equilibrium and muta rotation? An aqueous solution, these forms are in state of dynamic equilibrium. जब ये जाता है solution में तो ये dynamic equilibrium में जाता है। ओके, stable form में जाता है। The process of interconversion between the alpha and beta anomers through the open chain form is called muta rotation. जब हमारे पास ग्लूकोज कभी जो है अल्फा एनोमर्स पे जाता है, ओके, इसका OH जो है नीचे डाउनवर्ड होता है, कभी इसका ऊपर होता है, ये शेप जो है चेंज करता है, तो इसको क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन। ओके, at equilibrium an aqueous glucose solution will contain a mixture of alpha D glycopyranose, beta D glycopyranose and very small amount of open chain form. अगर इक्विलिब्रियम पे हम देखें एक्वियस ग्लूकोज सोल्यूशन हम देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्फा डी ग्लूकोज आपको मिलेगी, ओके, जो ग्लाइकोपाइरानोज है, और बीटा डी ग्लाइकोपाइरानोज आपको मिलेगी, और बहुत कम मिकदार में आप लोगों को मिलेगी वो ओपन चेन वाला। ओके, we often visualize glucose as a ring structure. It's important to remember that in solution it's also dynamic mixture of different form. The opening and closing repeat continuously in an ongoing interconversion between anomeric form and is refers to as muta rotation. ये तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। म्यूटा रोटेशन लैटिन म्यूटर क्या होता है, टू चेंज, जिसमें चेंज होता है। तो कभी जो है अल्फा डी जो है कन्वर्ट होता है बीटा डी में, और कभी बीटा डी अल्फा डी में कन्वर्ट होता है, इंटर कन्वर्जन होता है इसके। ओके, तो ये क्या होता है, ये म्यूटा रोटेशन होता है, लेकिन कौन से कार्बन पे, एनोमेरिक कार्बन पे। ओके, at equilibrium the mixture consists of about 36% alpha D glucose, 36% alpha D glucose होता है, और 64% बीटा डी ग्लूकोज होता है, एंड लेस देन 0.02% ओपन चेन एल्डिहाइड फॉर्म होता है। तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कौन सा बहुत ज्यादा होता है, बीटा डी ग्लूकोज ज्यादा होता है 64%, और कम जो है अल्फा, और बहुत ज्यादा कम जो है ओपन चेन। तो ये हमारे पास है म्यूटा रोटेशन, आप देख सकते हैं इसको स्टूडेंट्स, ये आप देखें, ये क्या है, म्यूटा रोटेशन है। यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन पे क्या है, ये OH डाउनवर्ड है तो ये अल्फा ग्लूकोज है, यहाँ पे ऊपर है तो ये क्या है, बीटा ग्लूकोज है। ओके, और यहाँ पे आप देखें ये ओपन चेन है, तो ये बीटा कितना है, 64% है, ये 34% है, और ये 0.02 से भी कम है, ये जो लीनियर है। तो ये क्या है, ये म्यूटा रोटेशन है। फिशर एंड हार्थवर्ड प्रोजेक्शन, फिशर एंड हार्थवर्ड प्रोजेक्शन क्या कहते हैं, ये कहते हैं हार्थवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ द पायरानोज फॉर्म। ओके, द रिंग इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये जो रिंग होता है ये प्लेन को बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो है 2 डायमेंशन है स्क्रीन, तो इसमें मैं शो नहीं कर सकता। ओके, अगर टाइम मिला तो मैं व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन जस्ट आप MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें कि ये जो रिंग होता है तो ये परपेंडिकुलर होता है। अगर ये हमारे पास क्या है, ये प्लेन है, तो ये रिंग इसके साथ कैसा होता है, इस तरह होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होता है। ओके, तो ये क्या होता है, ये होता है एंड द थिक लाइंस पॉइंट टुवर्ड द ऑब्जर्वर, और ये जो थिक लाइन है ये ऑब्जर्वर की तरफ जो है शो होगा। तो ये क्या है, ये प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, साया को कहते हैं ना, तो ये हार्थोन ने डिस्कवर किया था। अब इसके बाद जो है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो चले यहाँ पे जो है हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और इसके साथ साथ हम जो है क्या करेंगे, हम जो है
आइसोमेरिज्म के जो टाइप्स है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है या स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स है, चेन आइसोमेरिज्म है, स्केलेटल आइसोमेरिज्म है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और कार्बोहाइड्रेट्स की जो हमारे पास इंपॉर्टेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कल तक खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।